नमस्कार साथियों। तो आज है 15 जून 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की शेयर्स के बारे में। तो दोस्तों एक दिन पहले यानी थर्सडे के दिन हमने देखा था शेयर जो है 450 प्लस में क्लोजिंग दे दिया था, अच्छी बात है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन शेयर ने फिर से लेवल ब्रेक किया और क्लोजिंग दिया 450 के थोड़ा सा नीचे आके। मतलब शुरू में हमने देखा था, थोड़ा बहुत कोशिश किया था कि 450 को शायद सस्टेन कर जाएगा, होल्ड कर जाएगा, बट नहीं हुआ। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया 448.50 रुपये पे, लगभग 0.75% गिरावट के साथ। यहाँ तक सब कुछ सही है, बिकॉज कल हमने देखा था बाकी जितने भी पावर सेक्टर की कंपनीज था, चाहे हम एनटीपीसी की बात करें या सरकारी कंपनी एनएचपीसी की बात करें या दूसरे जितने भी पावर सेक्टर की कंपनी से ज़्यादातर थोड़ा नेगेटिव में क्लोजिंग दिया था। बट कल ना बाजार क्लोज हो जाने के बाद कंपनी की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया। एक्चुअली एसपी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, जो कि एक मशहूर रेटिंग एजेंसी कंपनी है ग्लोबली, टाटा ग्रुप के टोटल 6 कंपनी की शेयर को दोस्तों यहाँ पे रेटिंग दिया और सेम रेटिंग दिया। ऐसे नहीं कि डिफरेंट रेटिंग दिया कि टाटा स्टील को अलग, टाटा मोटर्स को अलग, टाटा पावर को अलग, ऐसा नहीं दिया, एकदम से सेम रेटिंग दिया। क्या रेटिंग दिया मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, पहले आप देख लीजिए। ऑन 6 टाटा ग्रुप एंटाइटीज ऑन क्रेडिट वॉच विद पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस। तो बेसिकली जो रेटिंग मिला वो पॉजिटिव इम्प्लीकेशन यहाँ पे रेटिंग मिला है और सेम रेटिंग मिला ये सारी कंपनी को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि लास्ट डे जैसे ही फिर से लेवल ब्रेक किया, उसके ऊपर बेस करके बहुत सारे एनालिस्ट ने इसको कवर भी किया कि आगे क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए कुछ एनालिस्ट ने कहा कि इमीडिएट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है लगभग 460 के आसपास, इनकेस अगर ये ब्रेक होता है तो लगभग 480 तक जा सकता है। बट इनकेस अगर नीचे गिरावट होता है सपोर्ट पॉइंट 430 से लेकर 420। उसके बाद देखिए ये भी कहा कि यहाँ पे बाय ऑन डिप में बाई करने के लिए, ठीक है। और दूसरे देखिए एक और एनालिस्ट ने कहा कि ऊपर की तरफ शेयर अगर मूव किया लगभग 470 तक जा सकता है। बट इनकेस अगर गिरावट हुआ, क्योंकि इसके पहले भी हमने बहुत बार देखा था 440 445 पे शेयर बार बार रेजिस्टेंस मिला था, जैसे लेवल ब्रेक हुआ उसके बाद हमने देखा 445 को काफ़ी स्टेबल भी था। तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल मेंशन किया 445 के आसपास। एक और एनालिस्ट ने इसको कहा कि देखिए शेयर जो है नेक्स्ट एक महीने के भीतर 435 नीचे की तरफ रेंज और ऊपर की तरफ लगभग 485 तक मूव कर सकते हैं। यानी ज़्यादातर ब्रोकरेज हमने देखा काफ़ी हद तक अब बोल सकते हो कि ऑप्टिमिस्टिक है, काफ़ी हद तक बुलिश भी है। अब होना भी चाहिए, कंपनी अच्छी कंपनी है। और इस बार पावर सेक्टर में डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज गर्मी की वजह से चारों तरफ गर्मी इतना तबाही मचा रहा है। बाकी देखिए लास्ट डे कारोबार भी काफ़ी बढ़िया था, 78 लाख के ऊपर शेयर ट्रेड भी हुआ और जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज भी काफ़ी बढ़िया था, लगभग 51.38% के आसपास। अब सिंपल भाषा में आपको क्या करना चाहिए टाटा पावर के शेयर है ना। तो देखिए यहाँ पे दो आपका एंट्री पॉइंट बनेगा, जो कि आपको मैं इसके पहले भी कहा था। या तो शेयर नीचे की तरफ गिरे तो उस केस में आप चाहे तो 442 यानी 442 से लेके 445 यानी 445 ये रेंज के आसपास भी आप चाहे तो बाई कर सकते हो। ये रेंज के भीतर, ये 3 या 4 जो रुपए की रेंज है इसके भीतर, या तो शेयर को ऊपर 450 को ऊपर जाके अच्छे से सस्टेन करने दीजिए, यानी होल्ड करने दीजिए, तब चाहे तो बाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखिए जिसके पास भी शेयर, आई थिंक कि आज कोई बहुत बड़ा लॉस में तो एटलीस्ट नहीं होगा, बिकॉज शेयर अपना ऑल टाइम हाई टच किया था 464 पे और आज की डेट पे आपको वही 450 के आसपास शेयर मिल रहा है। तो छोटा मोटा आप लॉस में भी हो, प्रॉफिट भी हो तो आराम से कंटिन्यू कीजिए, लॉस में भी हो तो पेशेंस रखिए, ठीक है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो शेयर के बारे में हम बताने जा रहे हैं ना, मैं आप सभी को कहूँगा इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रखिए। कंपनी एक्चुअली डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और इसके रिटर्न्स का प्रोफाइल अगर आप देखेंगे ना, आप लिटरली बोल रहा हूँ, आप एचएएल मजगांव डॉक इसको भूल जाएंगे, सीरियसली बोल रहा हूँ। पहले आप देख लीजिए कंपनी का नाम। कंपनी का नाम है प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड। अब देखिए एक्सप्लोसिव बेसिकली जो एक्सप्लोसिव होता है उसी की ही कंपनी है बेसिकली, ठीक है। तो कंपनी एक्चुअली एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर करता है, शॉर्ट फॉर्म इसका नाम है प्रेम एक्सप्लेन, ठीक है। पहले आप इसके रिटर्न्स का प्रोफाइल देखिए। ये भाई साहब है ना, लास्ट एक महीने पे 47% की रिटर्न दिया। 6 महीने की बात करें पैसा दुगने से ज़्यादा करके दिया और आप सोचिए एक साल में कितना रिटर्न दिया, 680% के आसपास, यानी पैसा जो है 7.5 गुना के ऊपर करके दिया। आप सोचिए सिर्फ एक साल पहले अगर आपने इसमें पैसा लगाते, आज की डेट में आपका पैसा जो है 7 गुना के ऊपर हो जाता, 7 गुना। और सिर्फ यही नहीं, रुक जाइए और भी है। 5 साल की बात करें 1700% का रिटर्न दिया और खास करके लॉकडाउन के बाद से 60 रुपीज़ का शेयर, ये देखिए कितना लॉकडाउन के बाद से सिर्फ 4 साल के भीतर 5,500% का रिटर्न दिया। अब कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि देखिए कंपनी अच्छा नहीं है बट ऑपरेटर इसको ऑपरेट कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल ही मत सोचना। कंपनी अमेजिंग कंपनी है, आज की डेट पे एक्सप्लोसिव में डिमांड बहुत ज़्यादा है ना। और उसके साथ साथ कंपनी की बैलेंस शीट आप देख लीजिए, छोटे कंपनी हो सकता है, छोटे कम प्रॉफिट जनरेट करता है, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बट कंपनी लगातार ग्रोथ रखा है। और खास बात यह है कि देखिए जो इस कंपनी की मार्जिन है धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉफिट के अंदर, ईपीएस के अंदर, रेवेन्यू
के अंदर लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिला। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा अच्छे से स्टडी करना, एनालाइज करना, उसके बाद इन्वेस्ट करना। अब बात यह है कि जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल पे मैं मेंशन किया ना कि स्प्लिट किया घोषित और डिफेंस सेक्टर की शेयर, वो बेसिकली ये कंपनी के लिए क्लियर हो चुका है। कौन सा कंपनी? तो यहाँ पे स्प्लिट एक्चुअली कंपनी करेगा अपने फेस वैल्यू 10 से 2 में कन्वर्ट, मतलब 1:5 रेशियो में, और उसका एक्स डेट भी कंपनी यहाँ पे घोषित कर दिया 21 जून को, मतलब अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे। तो आप अगर 20 जून, मेरे बात को ध्यान से सुनना, आप अगर कितना 20 जून या तो उसके पहले इस कंपनी की शेयर परचेज किया, एक तो आपको इतना अच्छा रिटर्न मिल सकता है नियर टर्म बेसिस पे या लॉन्ग टर्म बेसिस पे, साथ में आपको स्प्लिट भी मिलेगा, आप एलिजिबल बन जाएंगे। ठीक है, बट हाँ कंपनी छोटे कंपनी है तो काफ़ी रिस्की भी है, तो आपको अगर रिस्क मैनेज करना आता है या थोड़ा बहुत आप रिस्की इन्वेस्टर्स हो चाहे तो जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बताइए। मतलब ये शेयर तो मैं आपको बहुत पहले से, आप लोग अगर इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो बहुत अच्छे से आपको मालूम होगा, मैं बार बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यहाँ पे कहता हूँ, आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि देखिए चाहे कोई भी सेगमेंट का हो, डजंट मैटर, चाहे वो कुछ भी मैन्युफैक्चर करता है, मेड इन इंडियन प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकता है, वायर एंड केबल्स हो सकता है, जैसे कि संवर्धना, सोना BLW, मिंडा हो गया, आपकी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करता है, PVC कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, डजंट मैटर। बट आज अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको बहुत फायदा मिल रहा है। और सेम चीज़ हमें देखने को मिला कंपनी की लास्ट क्वार्टर में। आपको एक बार दिखाता हूँ इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, ये देखिए, इसमें जो बड़े इन्वेस्टर्स है खूब माल उठा, खूब माल उठा, मतलब कितना आप सोच भी नहीं सकते। पहले तो आप ये देख लीजिए FIS का स्टेक जो है, ये देखिए 10.78% से सीधा बढ़ के 12-12.5% पहुंच चुका है। और DIS का स्टेक देखिए भाई साहब, गजब का माल उठाया, 15% से बढ़ के 18% प्लस में पहुंच चुका है। और आपको मालूम है ये सेल कौन किया? एक तो प्रोमोटर थोड़ा बहुत सेल किया, और हमारे से रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक दोस्तों यहाँ पे सेल करके निकल चुके हैं। जिस वजह से आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ, कंपनी अगर अच्छा रहा, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहा, उसको सेल मत कीजिए, एटलीस्ट लॉस में सेल मत करना गलती से भी। ठीक है, और लास्ट डे की कारोबार भी काफ़ी बढ़िया था, 2.5 करोड़ का शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला 38% से ज़्यादा। अब आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि सर ऐसा क्या हो रहा है कि संवर्धना मदरसन या मिंडा इंडस्ट्री या सोना BLW इतना तेजी, कुछ ना कुछ होगा तो जरूर। तो जी हाँ, हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? आज के डेट पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ना, आज के डेट में क्या हो रहा है, ये जो कार मेकर कंपनी बाहर की, जो डोमेस्टिक कार मेकर कंपनी महिंद्रा टाटा को नहीं बात नहीं हो रहा है, बाहर की कोई भी कार मेकर कंपनी को अगर इंडिया में अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है ना, पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ से देखिए जो लोकल प्लेयर के साथ टाई अप करने पड़ेगा। सेम पॉलिसी दोस्तों आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के केस में भी हो रहा है। चाहे आप देख लीजिए Xiaomi के साथ यहाँ पे टाई अप कौन किया? डिक्सॉन किया है कि नहीं? और जिसके चलते ये जो सारे कंपनी है ना, इसको ह्यूज प्रॉफिट मिल रहा है, ह्यूज फायदा मिल रहा है, और जिसके चलते शेयर में लगातार गेनिंग देखने को मिला। देखिए एक महीने पे 37%, किसी को मालूम ही नहीं है, 37% रिटर्न दे दिया सिर्फ एक महीने की भीतर। आप सोचिए, है ना? तो ये बात है कि कंपनी अच्छी कंपनी है और गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है, तो यहाँ पे आप चाहे तो जा सकते हो, बट शॉर्ट टर्म बेस पे मैं आप कहूँगा मत जाना, लॉन्ग टर्म बेस पे जाना। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड यानी IEX की शेयर भी हमने देखा लास्ट कुछ समय से, खास करके ये जो ड्रॉप हुआ था बीच में इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से, लगभग 24% की गेन देखने को मिला। तो इसको बेस करके एक्चुअली देखिए बहुत सारे एनालिस्ट ने इसको कवर किया। तो किसी ने कहा कि ये शेयर लगभग अपना ऑल टाइम हाई जो कि 21 में टच किया था, 2021 में 245, वहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ एनालिस्ट ने ये भी कहा कि देखो ऊपर की तरफ न्यू टारगेट अभी 203 के आसपास हो सकता है, अगर ये लेवल ब्रेक किया तो बहुत ऊपर जाएगा। बहुत लोगों ने कहा नीचे इमीडिएट जो रेजिस्टेंस 175 के आसपास है, और ये लेवल अगर ब्रेक किया 203 तक पहुँच जाएगा। किसी ने ये भी कहा, मैं आपको दिखाता हूँ कंटिन्यू रीडिंग करके, ये देखिए टारगेट दिया जो कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे कहा कि 170 से 140, और ऊपर की तरफ अगर मूव किया 245 के आसपास। ठीक है, तो देखिए कंपनी खराब नहीं है। एक टाइम पे 2021-22 में हमने देखा था, शेयर बहुत अच्छे रिटर्न भी दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो 21 की एंड तक शेयर ने लगभग 300 तक पहुँच गया था। आप समझ सकते हो इतना अच्छी कंपनी। पर उसके बाद ना एक्चुअली वो जो कपलिंग कि रिलेटेड न्यूज़ बार बार मार्केट में आ रहा है, सर्कुलेट हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कभी भी लागू हो सकता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कभी भी लागू कर सकते गवर्नमेंट अपने फ़ायदा के लिए। तो उसके मैं बोलूँगा थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन, जहाँ पे पावर सेक्टर में दूसरा अच्छा ऑप्शन है वहाँ पे आप तो जाइए, अदरवाइज़ देखिए जो आपको ठीक लगे वही कीजिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन है। ठीक है, बाकी इन्वेस्ट करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे IPOs की GMP के बारे में, एक एक करके फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि मेडिकामन जो कि 50% की प्रीमियम पहुंच चुका है। स्टर्नले IPO, ये मिलनाड IPO है, 7.5% की प्रीमियम। एन्यूट्रिका BSC SME IPO जो कि 46% की प्रीमियम।
आसान लोन्स, ये भी देखिए मेलर आईपीओ, बहुत सारे एक्चुअली मेलर आईपीओ आ रहा है अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे। 27 की प्रीमियम चल रहा है। फैल्कॉन टेक्नो प्रोजेक्ट 00 चल रहा है। डूड प्लग्स जो कि टॉप सरफेस जो कि 14-14.5% की प्रीमियम। डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स जो कि 24% की प्रीमियम। जेम इन वीरो जो कि 53% की प्रीमियम। यूनाइटेड कॉट फैब 28 की प्रीमियम चल रहा है। जीपीएस सोलर जो कि 165% की प्रीमियम। इक्शू का आईपीओ जो कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बाजार में लिस्ट होगा, 31% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट पे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट एंड आखिरी माझगांव डॉक शेयर के बारे में। लास्ट डे तो शेयर में काफ़ी बढ़िया तेजी था। शुरुआत करेंगे दोस्तों, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। ओके, माझगांव डॉक की बात करें, लास्ट डे सीधा ब्रेकआउट दिया, शेयर अपना ऑल टाइम हाई भी टच किया, उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया। उसके ऊपर बेस करके बहुत सारे एनालिस्ट ने इसको कवर भी किया और यहाँ पे लंबा चौड़ा टारगेट, बहुत ही लंबा चौड़ा टारगेट, आइए एक एक करके फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ। किसी ने कहा देखिए यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज कंपनी जिसका नाम है स्टॉक बॉक्स, इनकी तरफ से एक एनालिस्ट ने कहा कि शेयर जो है अभी लगभग 4,500 क्रॉस कर जाएगा। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि माझगांव डॉक नेक्स्ट कुछ महीनों पे कहाँ तक जा सकते हैं? बिकॉज नेक्स्ट 1-1.5 महीने के भीतर बजट भी है, जुलाई की आई थिंक की 3rd वीक पे। उसके बाद देखिए किसी ने कहा कि शेयर जो ऊपर की तरफ जो अभी में हमने देखा 4,560 तक जा सकते हैं, नीचे की तरफ अगर गिरावट हुआ स्टॉप लॉस 3200 के आसपास रखने के लिए। एक और एनालिस्ट ने इसको कवर किया और कहा कि लगभग 4,000 के आसपास शेयर पहुंच सकता है नियर टर्म बेसिस पे। उसके बाद देखिए बहुत सारे और भी एनालिस्ट ने कहा कि देखिए शेयर के लिए 2 इमीडिएट टारगेट है, एक तो अचीव हो चुका, मतलब यहाँ पे 3,720 और दूसरा यहाँ पे मेंशन किया 4,040 रुपये के आसपास, और नीचे की तरफ यहाँ पे सपोर्ट रखने के लिए बोला 3300 का लेवल। ठीक है, कंपनी अच्छी कंपनी है, बट प्रॉब्लम यह है कि देखिए ना लास्ट डे इतना ज़्यादा तेज़ी था, ऊपर से वॉल्यूम तो हाई था। प्रॉब्लम ये है कि देखिए डिलीवरेबल परसेंटेज बहुत ही लो मतलब समझ सकते हो इतना ज़्यादा लो, 10 के आसपास। तो आई थिंक शेयर को पहले स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद बाई कीजिए। इसके पहले जिनको भी बाई करने के बोला तो अच्छी बात है, आज प्रॉफिट में होंगे, बट अगर आपको फ्रेश बाई करना है तो आई थिंक यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करके बाई करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, कोई भी आपका डाउट्स है कमेंट करके बताइए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।